हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे एएमयू 9th एंट्रेंस के बारे में। तो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 4 मई को होगा, आप सबको मालूम है। अगर हम आपसे बात करें स्टूडेंट, आपका जो एग्ज़ाम है लगभग आपके एग्ज़ाम में 1 मंथ बाकी रह चुका है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो रहेगी, अगर मान लीजिए हमारे पास 30 डेज़ है। अगर हम आपसे बात करें हमारे पास, हमने माना हमारे पास जो बचे हैं वो 30 डेज़ है, यानी कि 30 दिन हमारे पास हैं। अब 30 दिन में हम आपकी तैयारी कैसे कर सकते हैं अपनी? हमारे पास कितने डेज़ हैं? 30 डेज़। अगर हम आपसे बात करें हमारे पास 30 डेज़ हैं और हमारे जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, अगर हम आपसे बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी 30 आते हैं। वो भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो प्लान है आपके लिए वो ये है कि पर डे आपकी 1 क्लास हो। पर डे 1 क्लास हो आपकी। अगर आपकी पर डे 1 क्लास होगी तो इस हिसाब से आपके 30 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। इस हिसाब से आपके 30 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं, आपके जो चैप्टर हैं वो 15 चैप्टर हैं टोटल। आपका जो सिलेबस है वो 15 चैप्टर है मैथ के। टोटल मैथ के कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम पर लेक्चर की एक वीडियो बनाते हैं तो आपके 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम आपसे बात करें कि हमारे पास जो है एक चैप्टर की 2 वीडियो हो जाए, अगर एक चैप्टर की बात करें हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर, पहले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो रैशनल नंबर ही पढ़ेंगे। अगर हम एक चैप्टर इसका कॉन्सेप्ट का बनाएं, एक वीडियो जो हो कॉन्सेप्ट की हो, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, और एक वीडियो जो हो पीवाईक्यू की हो, यानी कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक लास्ट 20 ईयर्स में, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं एक वीडियो में वो क्वेश्चन हो, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी, आपकी जो तैयारी है वो 100% तैयारी हो जाएगी। आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं एग्जाम में। आप मैथ के एग्जाम, मैथ आपका 30 मार्क्स का आएगा तो आप 30 में से 30 ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? उसकी जो स्ट्रेटेजी है, हम एक चैप्टर की 2 वीडियो बनाएंगे आपकी, क्योंकि आपके पास कितने डे हैं? 30 डे। 30 डे हैं, 1 मंथ आपके पास। 1 मंथ में क्या है? 30 लेक्चर अगर हम अपलोड करते हैं आपके लिए, जिसमें एक चैप्टर की 2 वीडियो होंगी। एक वीडियो जो होगी वो तो कॉन्सेप्ट की होगी, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, जो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है। और एक वीडियो जो होगी वो उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जो पीवाईक्यू हैं, जो लास्ट है इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपकी जो तैयारी है वो 100% हो जाएगी। आपके पास केवल 1 मंथ रह चुका है अब, और आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन आप कैसे लेंगे? जब आप प्रिपरेशन करेंगे, जब आप तैयारी करेंगे। आपको केवल अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करनी है? आपको 5 से 10 घंटे पढ़ना है पर डे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप एएमयू 9th एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए मैथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टोटल जो पेपर है वो 85 मार्क्स का, आप सब जानते हैं। टोटल पेपर आपका 85 मार्क्स का है। और 85 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 30 नंबर की आपकी साइंस है, 30 नंबर का आपका मैथ है, और 25 नंबर की आपकी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश उर्दू। तो आपके जो ये नंबर है 30 मैथ्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें जो साइंस का, जो हम कुछ पोर्शन साइंस का भी करेंगे, इसमें हम कुछ पोर्शन साइंस का भी करने वाले हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं हम आपके 50 नंबर को लेकर चल रहे हैं, हम आपके 50 प्लस मार्क्स की तैयारी कराने वाले हैं। साइंस प्लस मैथ, वो आपकी जो तैयारी होगी, मैथ का जो हम ज्यादा पोर्शन जो कवर करेंगे वो मैथ का करेंगे। और जैसे अगर हम बात करें साइंस में जो हम कवर करेंगे वो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करते हैं जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फोर्स, जैसे वर्क, इस तरीके की जो आपके टॉपिक है, लाइट, इस तरीके के टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो फोकस रहेगा वो 30 डेज है हमारे पास केवल। और 30 डेज में हम आपकी तैयारी कैसे करा सकते हैं? इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में से जुड़ना है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा नहीं होगा। और आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8954638859 पर आप मैसेज करें। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, आप उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हमारे जो 30 दिन में वो 30 लेक्चर होंगे, हमारे 30 दिन में 30 लेक्चर होंगे। हमने आपको बताया हमारी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो एक जो लेक्चर होगा, हर एक चैप्टर की 2 वीडियो होंगी, 2 लेक्चर होंगे।
इसमें एक लेक्चर में क्या होगा, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, चैप्टर के कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो भी कुछ है, और सेकंड लेक्चर जो होगा वो पीवाई के होंगे, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी आपकी। उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं लास्ट 20 ईयर्स में, सब वो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस एग्जाम में इस चैप्टर से आपके आते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं, ये तो हमारी हुई स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट आप सब क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे और वीडियो के लिए, और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो स्टूडेंट इसका कोई पैसा नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है, वहां पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नोट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे, काफी आपके सॉल्यूशन होगा आपके लिए। तो स्टूडेंट पहले हम स्टार्ट करते हैं हम अपने रैशनल नंबर से। तो स्टूडेंट आपने सब समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं हम आपके जिस मेन टॉपिक की तरफ हम बात करते हैं, रैशनल नंबर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, और 2 से 3 क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से आए हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 2 क्वेश्चन 100% आएगी इस चैप्टर से, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जब हम आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे। आपको संयम बरतना है, पेशेंस रखना है आपको। आपका जो टारगेट है वो है 30 में से 30 कैसे लाए। आपका टारगेट 30 में से 30 होने चाहिए, ना कि 29। आपका जो टारगेट है वो 30 में 30 लाने हैं। अब वो कैसे लाएंगे आप, हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें आपसे, देखो रैशनल नंबर की, तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक चीज देखेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। क्या नाम है इसका, रैशनल नंबर। आप पढ़ चुके हैं, कुछ आपको न्यू सीखने को मिलेगा, कुछ अलग यूनिक सीखने को मिलेगा आपको, ये हमारा आपसे वादा है। देखो रैशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रैशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ें, चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर के बारे में समझे। तो रैशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अगर हम स्टूडेंट इस चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर के नाम में है नंबर, रैशनल नंबर। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो डिपेंड है वो नंबर्स पर डिपेंड है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं नंबर्स पर डिपेंड कर रहा है। जब भी नंबर्स पर डिपेंड कर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं नंबर से ही लेकर चलना है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं नंबर से। तो सबसे पहले हमारे नंबर जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है सर, हमारा जो नंबर आता है सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। हम दोनों लैंग्वेज में आपको बताएंगे नेचुरल नंबर। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का या इंग्लिश मीडियम का, तो दोनों बच्चों के लिए कवर करते चलेंगे। देखो नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो स्टूडेंट आप सब जानते हैं, आप सब पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वही नंबर सब जो आप काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर मैं आपके सामने कुछ सामान रख देता हूं और मैं आपसे कहूं कि ना काउंट करिए, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, तो आप काउंट कर लेंगे। तो इसका मतलब काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर को ही क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं सिंपली, सर काउंटिंग नंबर ही क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर ही क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे सर 1 हुआ, 2 3, आप इन्हें बहुत ध्यान समझें, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब आप कहेंगे सर क्या नेचुरल नंबर से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आगे क्वेश्चन कराएंगे, आप केवल पेशेंस रखें, आप केवल चीजों को समझे। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ के आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन आप जो आएगा समझ में। अगर कॉन्सेप्ट समझ में तो आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। तो स्टैंड प्राकृतिक संख्या आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा, एंड सो ऑन ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है। अब देखो डेफिनेशन तो यहाँ पे आने वाली नहीं है, तो आप बस ऐसे समझिए, मैं चीजों को रिलेट करने सीखिए। आप लैंग्वेज, आप बुक्स मत पढ़िए, बुक्स यानी कि इनकी डेफिनेशन मत पढ़िए, आप चीजों को समझिए। अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर, होल नंबर। सर सेकंड नंबर पर होल नंबर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने।
यहीं से हम क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर एग्जाम में और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो स्टूडेंट इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। आपको स्ट्रक्चर हम ग्राफ से भी समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं इस नंबर में आपको कहीं जीरो नजर आ रही है क्या? आपको शून्य नजर आ रहा है इस नंबर में कहीं भी? नहीं। अगर हम इसमें जीरो को इंक्लूड कर दें, अगर हम काउंटिंग नंबर में ही जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर। अगर हम काउंटिंग नंबर में ही जीरो, नेचुरल नंबर में एक जीरो को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो कहां से होते हैं? वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। आपको याद रखना है बेटा कि होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। तो यहीं से हम चीजों को आपको बताते चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे लिख लीजिए। आप देखो कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर वन से। तो वन क्या है? वन इज द स्मॉलेस्ट, वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। वन क्या है? स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे नोट करके आप अपनी नोटबुक में लिखें। वन क्या है? वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। वन क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? वन से। तो वन क्या है? अब कोई पूछे कि लार्जेस्ट क्या है, तो लार्जेस्ट तो हमें पता नहीं, सिर्फ जहां तक नंबर है वहां तक। सबसे बड़ा नंबर तो आज तक किसी को पता नहीं है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो ये क्या है? वन क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, ये आपको याद रखना। अब सर होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होल नंबर में बन सकता है। तो आपको याद रखना है जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं बेटा? होल नंबर वे होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। सर आपने बताया था सर कि नेचुरल नंबर तो वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं सर कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर तो सर वन से स्टार्ट होते हैं। हम अगर आपसे पूछें कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या है बेटा? वन। जीरो नहीं बताना, वन, क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं वन से स्टार्ट। अगर हम आपसे बात करें होल नंबर की, पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। और जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो क्या है? जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होल नंबर है जीरो। ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर हम आपसे बात करते हैं इसी तरीके से इंटीजर्स, आपने पूर्णांक सुना होगा। आपने क्या सुना होगा? पूर्णांक। अगर हम इन्हीं नंबरों में प्लस माइनस लगा दें, अगर इन्हीं नंबरों में हम प्लस माइनस का साइन लगा दें तो वो क्या बन जाएंगे? इंटीजर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इंटीजर। तो लिख लेते हैं नंबर 3 पर हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। देखो ये चीजें यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको देखो अभी क्वेश्चन कराने वाले हैं, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले नंबर्स पढ़ेंगे फिर इनका क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप बात करें आपसे इंटीजर्स की, इन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो ये क्या होते हैं? देखो आप इस तरीके से एक नंबर लाइन समझिए, पहले आप इस तरीके से नंबर लाइन समझ लीजिए, आपको तभी क्लियर होगा अच्छे से। देखो अगर मैं बात करूं बीचों बीच होता है जीरो। जीरो देखो सरकार जीरो की है तो जीरो कहां होगा? बीचों बीच होगा। जीरो की सरकार है, ये जहां चाहे वहां रहेगा। ये कहां रहेगा? जहां चाहे, इसकी मर्जी है जहां। अगर हम इधर की तरफ चलते हैं, अगर हम इधर की तरफ चलते हैं यानी कि राइट की तरफ, तो इधर होते हैं बेटा पॉजिटिव नंबर। क्या होते हैं? पॉजिटिव। अगर हम जीरो के इधर चलते हैं तो इधर होते हैं नेगेटिव नंबर, माइनस के। ये शॉर्ट में हम ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम जीरो के इधर चलेंगे तो इधर क्या होंगे? प्लस के नंबर। अगर हम जीरो के इधर चलेंगे तो इधर क्या होंगे? माइनस के नंबर। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो इधर होते हैं प्लस के नंबर सर, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 सर, प्लस 4। तो ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अगर हम इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। देखो इन्फिनिटी तक होते हैं, इसे बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी। यानी कि पता नहीं कहां तक, हमें नहीं पता, इस तरीके से। तो बस आप ये याद रखिए, अगर हम आप ऐसे कह सकते हैं, अगर हम होल नंबर में प्लस माइनस लगा दीजिए तो ये क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर कि जीरो प्लस का होता है माइनस का होता है? तो आपको याद रखना है जीरो ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है। जैसे इस तरीके से आपने पढ़ा होगा ना एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर में कि सर जो पानी है, वाटर है, वो एसिड होता है बेस होता है? तो आप कहेंगे सर ना तो पानी एसिड होता ना बेस होता, ये तो न्यूट्रल होता है। तो इसी तरीके से जीरो ना तो निगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव होता। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे मान लो आपके फ्रेंड है, आप बहुत सारे, आप 3-4 फ्रेंड हैं और दो फ्रेंड की आपकी लड़ाई होगी।
तो आप क्या कहेंगे, मैं तो न्यूट्रल रहूंगा, मैं नहीं हूं ना तो मैं उसकी तरफ ना मैं उसकी तरफ, वे लड़ रहे हैं तो लड़ने दो। तो इसका मतलब क्या है, आप न्यूट्रल है। तो जीरो भी ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है जीरो निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो जीरो ना तो निगेटिव है, ना तो निगेटिव ना ही पॉजिटिव, तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखो हमने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्या यानी कि काउंटिंग नंबर। ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और अगर हम बात करें 1 क्या है, 1 इज द स्मॉलेस्ट, क्या है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 क्या है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। 1 क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझे, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। फिर हमने बात करी होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं सर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, वे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि होल नंबर बोलते हैं। या अगर आप ज्यादा होशियार है तो आप ऐसे कहेंगे सर, अगर हम नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर में जीरो को ऐड कर दें तो क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। अगर हम जीरो को इंक्लूड इन्हीं नेचुरल नंबर में कर देते हैं तो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, वो होल नंबर बन जाएंगे। फिर हमने देखा इंटीजर्स, पूर्णांक, कि सर हमारे सामने कभी माइनस का आ जाता है कभी प्लस का आ जाता है, तो माइनस प्लस वाले क्या होते हैं सर, पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो जीरो हमने आपको इस तरीके से समझाया, जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना निगेटिव होती है, ना तो जीरो माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है। हमने आपको एग्जाम्पल भी समझाया, जैसे पानी है, पानी है बताइए कड़वा होता है खट्टा होता है, अब बताइए आप। तो ना तो पानी कड़वा होता ना खट्टा होता, ना तो ये सोर होता ना बिटर होता। तो इसका मतलब क्या है, ना तो पानी एसिड होता है ना बेस होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया, ना तो जीरो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जीरो के इधर तरफ चलेंगे राइट की तरफ, तो ये क्या है, राइट हैंड पे तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, और लेफ्ट हैंड पे चलेंगे तो नेगेटिव नंबर आते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, उन बच्चों को शेयर करें जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको आप शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें आपसे, अब बात करेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स की। अगर स्टूडेंट आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करें और पहले इतना नोट करें। तो स्टैंड आपको नौ क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम नंबर्स की बात क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो रैशनल नंबर है, और कहीं ना कहीं ये नंबर से निकला हुआ है, कहीं ना कहीं ये नंबरों से आया हुआ है। और रैशनल नंबर, इसके बारे में बहुत अच्छी डीपली तरीके से पढ़ेंगे। ये जो पढ़ेंगे इसके बारे में आपको क्लियर 100% क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, कैसे समझते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा पहले नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा पहले नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये टर्म्स आपने कई बार सुनी होगी। तो चार टर्म्स को समझ लेते हैं। पहले पहले कौन से टर्म्स को समझ लेते हैं, चार टर्म्स को, फिर क्वेश्चन करेंगे। फिर क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर क्वेश्चन करेंगे तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसे भी रफ कर देते हैं। देखो आपको पता है रैशनल नंबर आपके चैप्टर का नाम है। स्टैंड सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन जरूर होना है, क्योंकि वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी आपको अपडेट है वहां पर मिलती रहेंगी। तो स्टैंड अब बात करते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स क्या होती है। अभी हमने पढ़ा ना इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। अभी देखा था हमने इंटीजर्स, अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स, फिर बात करेंगे हम, चार टर्म्स देखने वाले हैं। फिर बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स की। फिर बात करेंगे हम, फिर बात करेंगे आपसे नंबर 3 पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। किसकी बात करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। और फिर बात करेंगे हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। आप समझ सकते हैं, देखो आप इनके नाम में ही आपको पता चल रहा है सर क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक।
नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी कि वे नंबर जो निगेटिव ना हो, निगेटिव इंटीजर्स निगेटिव नहीं होने चाहिए। तो आपको जब एग्जांपल समझाएंगे, अगर आपके सामने ऐसे लिखा आता है तो आप कैसे करेंगे, देखो आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को, आप कैसे करेंगे थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। पहले निगेटिव इंटीजर्स समझते हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो निगेटिव कौन से होते हैं, देखो अभी हमने आपको बताया था। देखो आप पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ से समझेंगे तभी आपको डायरेक्ट क्लियर होगा। यहाँ पे क्या होता है सर, जीरो होता है। अगर हमने आपको बताया था सर इधर की तरफ आप चलेंगे तो इधर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, सब प्लस के आएंगे, और इधर की तरफ आप चलेंगे, जीरो से इधर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे क्या है जीरो, इस तरीके से आप समझिए। जीरो से इधर की तरफ चलेंगे तो सब माइनस के आएंगे, सब माइनस के भागे फिर रहे हैं इधर, और इधर सब प्लस के भागे फिर रहे हैं। तो नंबर है तो कूदे फिर रहे हैं, तो इधर माइनस के हैं इधर प्लस के हैं, तो इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें बोलेगा निगेटिव इंटीजर्स, आपको क्या लेना है, माइनस के लेने हैं ओनली। निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, आप ये याद रखिए, निगेटिव कौन से होते हैं, आपको निगेटिव लेने हैं, ओनली निगेटिव। तो निगेटिव में क्या लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, और इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इस तरीके से। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए क्या मैं यहाँ जीरो भी लूं, ये जीरो इंक्लूड करूं या ना, यहाँ पे जीरो इंक्लूड करूं या नहीं ना यहाँ पे। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हमसे क्या बोला गया, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव कौन, माइनस के। और अभी हमने आपको बताया जीरो क्या है, ना तो माइनस का है ना ही प्लस का है। तो जब ये ना तो माइनस का ना प्लस का, तो हम क्यों ले रहे हैं, हमारी मर्जी, हम क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव इंटीजर्स, ओनली आपको माइनस वाले लेने हैं, ये आगे तक है, इसका मतलब है एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है आपको। अगर मैं आपके सामने नंबर 2 पे लिखता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं आपसे बात करूं पॉजिटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको क्या लेना है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं सर, ये बताइए आप। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, आपको कौन से लेने हैं, केवल प्लस प्लस के लेने हैं। कौन से लेने हैं, प्लस प्लस के, +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन, इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो जब हमारे सामने लिखा हुआ है निगेटिव इंटीजर्स, जब आपको लिखा हुआ मिलेगा इंटीजर्स ओनली, तो सब लेने हैं, प्लस भी माइनस भी जीरो भी। जब आपको क्या बोला हमने, बहुत ध्यान सुना आप, जब हमने बोला आपको जब इंटीजर्स मिलेगा आपको लिखा हुआ, तो आपको प्लस भी लेना है, माइनस भी लेना है, जीरो भी लेना है। लेकिन जब आपको लिखा मिल सकता है निगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, तो आपको केवल माइनस वाले लेने हैं। कौन से, माइनस वाले, निगेटिव लेने हैं। अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है लिखा हुआ, तो आपको केवल प्लस के लेने हैं। आपको कौन से लेने हैं, केवल प्लस वाले लेने हैं। आप बहुत ध्यान समझे, अगर आपको निगेटिव लिखा मिल सकता है, निगेटिव इंटीजर्स, तो आपको केवल माइनस के लेने हैं। अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा मिलता है, तो आपको केवल प्लस प्लस के लेने हैं। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पे जो बात है हमारी, वो है नॉन, क्या है वो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या है वो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब इसका मीनिंग समझिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स ये कहना क्या चाह रहा है, पहले आप ये समझिए नॉन निगेटिव का मतलब क्या है। तो स्टैंड आप बहुत ध्यान से देखें, नॉन निगेटिव यानी कि नॉन निगेटिव नहीं लेने, वो क्या नहीं लेने, नॉन निगेटिव। नॉन का मतलब नहीं लेने, नहीं, नॉन का मतलब नहीं, कौन से नहीं, निगेटिव, माइनस के नहीं लेने। इसमें लिख रहा नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब है आपको माइनस के नहीं लेने, और वो सब लेने हैं। आपको क्या करना है, माइनस के छोड़ दीजिए, आप ये माइनस के छोड़ दीजिए और सब चीज लेनी है। देखो जब आपको सामने लिखा था निगेटिव इंटीजर्स, तो आपने निगेटिव लिए, इसका मतलब है नॉन निगेटिव, यानी कि माइनस के नहीं लेने और सब लेने हैं। तो जीरो तो माइनस का ना है, जीरो कोई माइनस का है, तो इसका मतलब क्या है, आपके सब लेंगे, केवल माइनस के छोड़ने हैं। इसमें बोला गया नॉन निगेटिव, यानी कि निगेटिव नहीं लेने और सब लेने हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको जीरो भी लेना है, आपके जीरो भी लेना है, आपको जीरो भी लेना है। इस तरीके से देखो, आपको कुछ बच्चों का भी डाउट होगा, देखो आप इस मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग समझिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि टोटल क्या है, इंटीजर्स है, टोटल क्या है, इंटीजर्स। अब इसमें बोल दिया गया नॉन नेगेटिव, यानी कि माइनस के छोड़ दीजिए और सब चीज ले लीजिए, माइनस के छोड़ दीजिए और सब चीज ले लीजिए। अब देखो यहाँ समझिए, आपको अब क्लियर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लेने हैं आपको, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप बताइए कैसे लेंगे, आप बताइए कैसे लेंगे। तो इसमें क्या लेना है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि इसमें बोला गया है आपसे कि नॉन माने नहीं, नॉन का मतलब नहीं, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, तो प्लस वाले नहीं लेने और सब लेना है। प्लस के छोड़ दीजिए, ये वाले छोड़ दीजिए, बस ये वाले बचे, क्या जीरो भी तो बच रहा है। तो आपको लेना है जीरो, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से आपको लेना है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखें। सबसे पहले अगर आपको लिखा मिलता है निगेटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव इंटीजर्स का मतलब है माइनस के लेने हैं। किसके लेने हैं, केवल माइनस के।
इंटीजर्स लिखा मिलता है ओनली, पूर्णांक लिखा मिलता है तो सब लेने हैं, पूर्णांक में सब आ जाएंगे, प्लस माइनस जीरो सब कुछ। लेकिन अगर आपको निगेटिव इंटीजर्स मिलता है तो आप केवल माइनस माइनस के लीजिए, अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है तो आप केवल प्लस प्लस के लीजिए, अगर आपको नॉन निगेटिव इंटीजर्स मिलता है तो आपको क्या लेना है, केवल निगेटिव छोड़ देना है। नॉन मतलब नॉन निगेटिव, निगेटिव को छोड़ देना और सब लेना है, तो इसका मतलब जीरो भी लेना है। अगर नॉन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव छोड़ देना और सब कुछ लेना है। अगर आप जीरो नहीं लेंगे तो फिर इसके जैसे ना बन जाएगा, आप खुद ही कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक जो भी हमने आपको बताया। निगेटिव इंटीजर्स आपको -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से लेना है। पॉजिटिव इंटीजर्स +1, +2, +3, +4, +5 आपको लेना है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 नॉन निगेटिव यानी कि माइनस को छोड़ दीजिए और सब चीज ले लीजिए। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस को छोड़ दीजिए और सब चीज ले लीजिए। अगर आपके सामने इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस जो भी नंबर है, प्लस माइनस जीरो सब कुछ इसमें आ रहा है, यानी कि निगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं और जीरो भी आ रहा है। अगर आपके सामने पॉजिटिव इंटीजर्स आता तो प्लस प्लस के लेने, निगेटिव इंटीजर्स आता माइनस माइनस के लेने। नॉन निगेटिव, नॉन का मतलब नहीं, निगेटिव नहीं लेने और सब लेना है। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है, नॉन यानी कि नहीं, पॉजिटिव नहीं लेने और सब कुछ लेना है। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इन्हीं पे बेस क्वेश्चन करेंगे, पहले समझते हैं रैशनल नंबर। तो स्टैंड अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो अभी तक हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा हमने जो भी यहाँ तक पता है। अगर स्टैंड आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए। तो स्टैंड अब बात करते हैं रैशनल नंबर, जिसके बारे में हमारा चैप्टर है उसी के बारे में अब चलते हैं। तो पहले हमने थोड़ा बेसिक देखा, तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन कराएंगे, तो आप चुटकियों में कर देंगे, आप क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो स्टैंड अब बात करते हैं आपसे, देखो रैशनल नंबर की। सर तो रैशनल नंबर देखो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे, हम आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं दिखाएंगे, हम आपको केवल समझाएंगे, आपको क्लास में ही समझा देंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी बाद में, केवल रिवाइज करिए चीजों को। तो हम आपको केवल डायरेक्ट बताएंगे कि आप पॉजिटिव, आप रैशनल नंबर को कैसे समझे। तो स्टैंड अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें आपसे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रैशनल नंबर समझना आपके लिए। तो रैशनल नंबर की अगर बात करें हम, रैशनल नंबर जो हमारे चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर कुछ नहीं है स्टूडेंट, केवल आप आज तक आप केवल रैशनल नंबर के नाम से डरे हैं, आपको 100% क्लियर होगा। तो जैसे हम बोलते हैं बस ऐसे याद रखें, ऐसे नंबर जिन्हें आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, गांव की लैंग्वेज में, जैसे कहते हैं ना बच्चे गांव की लैंग्वेज में, तो बता रहे हैं ऐसे नंबर जिन्हें हम अपॉन की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सब नंबर क्या होते हैं, वे सब नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, देखो दुनिया में जितने भी नंबर है ना, उन्हें सब आपको, अगर आप उन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है आपके सामने, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आता कि सर ये क्या लिखा हुआ है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब। तो हम आपको बताएंगे कि क्यू की जगह जो जीरो नहीं आना चाहिए, क्यू की जगह जो क्यू है ना वहां पे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाएगा तो ये बहुत गलती हो जाएगी। देखो ये मैथ की दुनिया में इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा क्या कुछ भी समझ सकते हैं आप। इसका मतलब है क्यू की जगह जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसका मतलब यह है नीचे जीरो नहीं आना चाहिए कभी भी, ऊपर कुछ भी आ जाए लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए क्या ऊपर आ जाए। तो अगर ये ऐसा आ जाता तो ये हो जाता है इन्फिनेटिव, और इसकी मैथ की दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मैथ की दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो बस इसका मतलब यह है। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, ऐसे नंबर जिन्हें हम बटे के रूप में, आप इसने पढ़ा होगा ना बटा, पढ़ते हैं जब छोटी क्लास में होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, सब वे नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर। क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे सर हमें एग्जांपल दीजिए तभी हमें क्लियर होगा। सर हमें एग्जांपल से समझाइए। तो हमने आपको बताया ऐसे नंबर
जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सर रैशनल नंबर। लेकिन सर आपने बताया कि क्यों की जगह जीरो नहीं होना चाहिए, अगर क्यों की जगह जीरो हो गया सर तो मसला क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम आपसे बात करें कि सर ये 3/5 क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि या आप ऐसे कह सकते हैं जिसे हम न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए वो हम आपको समझा चुके हैं। तो देखो 3/5 क्या ये भिन्न है, बिल्कुल है, नीचे जीरो तो नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यस। मैं आपसे करूं बात, क्या माइनस के 6/5 ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये काय फॉर्म में लिखा हुआ है, अपॉन के फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, भिन्न के रूप में, किसके फॉर्म में, बटे के रूप में लिखा हुआ, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे ये बताइए कि ये माइनस के 1/2 तो रैशनल नंबर है, तो आप कह सकते हैं सर बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि सर हमें माइनस नहीं देखना, हमें तो ये देखना कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए और बटे में लिखा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो बटे में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी रैशनल नंबर है सर। अगर मैं आपसे कहूं कि सर जीरो भी रैशनल नंबर है, तो बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जीरो कैसे आप रैशनल नंबर कह रहे हैं, तो जीरो रैशनल नंबर है, तो बेटा बिल्कुल है, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 0/1 आप लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने बताया था सर कि नीचे जीरो नहीं होने चाहिए, ऊपर पहले जीरो आ जाओ, तो ये भी क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि जीरो रैशनल नंबर है तो आप डायरेक्ट कहना कि यस, क्या कहेंगे, यस, क्योंकि जीरो इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, आप मुझे ये बताइए क्या ये जीरो, क्या 5/0 क्या रैशनल नंबर है, तो आप घबरा जाएंगे इस देख के कि सर ये 5/0 कैसे रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि आपने बताया है सर कि नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में हर में जीरो आना ही नहीं चाहिए, अगर हर में जीरो आ गया तो काम खत्म, क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि सर ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैथ की दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, अगर नीचे जीरो आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ऊपर पहले जीरो आ जाए, तो ऊपर अगर जीरो आ जाएगा क्या रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्या आपसे अगर ऐसा पूछ जाता कि जीरो रैशनल नंबर है, तो है यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन एमयू में आ चुका है, ये क्वेश्चन एमयू में आ चुका है, तो आप बहुत ध्यान से देखें, ऐसे नंबर, ऐसे दुनिया में जितने भी नंबर हैं जिन्हें आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस नीचे जीरो नहीं होने चाहिए, बटे में जीरो नहीं होने चाहिए, तो वे सब नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो आप कहेंगे सर आपने तो बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया, अब आपको क्लियर हो चुका होगा, तो वे नंबर जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, वे सब कहलाते हैं सर रैशनल नंबर। क्या सर 3/5 भी रैशनल नंबर है, यस। क्या माइनस के 6/5 भी रैशनल नंबर है, यस। क्या माइनस के 1/2 भी रैशनल नंबर है, यस। क्या 0/1 भी रैशनल नंबर है, यस। लेकिन 5/0 के रैशनल नंबर है, नहीं, नहीं, आप सब जानते हैं क्यों नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो मसला क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं, आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, और आपको मार्क्स हमें कटन नहीं देना, तो आप सबको मालूम है कि रैशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2-3 लाइन लिख दूंगा इंग्लिश में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो अच्छा लगने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो चीजों को समझने से होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, ना कि वहां आप पेपर में डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, वहां पर जाके आप चीजों को सोल्व करेंगे वहां पर। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको रैशनल नंबर क्लियर है तो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर। तो स्टैंड पहले आप इतना नोट करें और फिर आपके क्वेश्चन करते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमने जो भी कुछ अभी तक पढ़ा है उसी के बेस पर क्वेश्चन करेंगे, ना कि हम अपने बाहर से क्वेश्चन लाएंगे। आपको जो क्वेश्चन कराएंगे अभी तक जो भी हमने इस क्लास में पढ़ा है उसी के बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो कॉन्सेप्ट इज पावर, कहते हैं ना कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही पावर है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तभी आप एग्जाम क्लियर करेंगे। आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो टारगेट है वो है 30/30, आपको 30 में से 30 ही लाने हैं, 30 में से 30 ही लाने हैं। अब ये कैसे आएंगे जब आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। आपके पास केवल 30 दिन बचे हैं, अगर आपने ये 30 दिन वेस्ट कर दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। केवल आपको 30 दिन में मेहनत करना है और आपको अपनी सीट पक्की कर लेनी है। एमयू में
एमयू 9th एंट्रेंस आपको क्रैक करना है और आपको अपनी सीट पक्की करनी है। आप ये मत देखिए कि टोटल कितनी सीट है, आप ये देखिए कि मुझे एक सीट चाहिए, मुझे एक सीट चाहिए, आपका ये मकसद होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें आपसे, देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं जो एमयू में पूछे जा चुके हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अपनी इंपोर्टेंट वाली कैटेगरी में डालें जहां आप इंपोर्टेंट चीज लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये PYQ है, लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। तो अगर हम बात करें आपसे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आप समझे क्वेश्चन को। देखो 5 क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, जो चीजें हमने अब पढ़ी उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप बहुत ध्यान से देखें। देखो आपसे पूछा गया, देखो हिंदी में भी समझाएंगे, हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, हिंदी में भी बताएंगे आपको। एवरी होल नंबर इज ए, देखो ये क्वेश्चन काफी बार एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन भी आपको नहीं छोड़नी। देखो आपसे पूछा गया एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। आपके सामने हम 2 ऑप्शन ले लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट पूछा जा चुका है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। देखो हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहे हैं, हमारा जो मकसद है वो आपको सिखाना है, हमारा मकसद आपको केवल सिखाना है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल देते हैं। इसमें बोला गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है। इस क्वेश्चन में बोला गया एवरी का मतलब प्रत्येक, हर एक पूर्ण संख्या क्या नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। देखो हम इसका आपको सॉल्यूशन समझाएंगे, हम आपको डायरेक्ट ये नहीं कह देंगे कि हम डायरेक्ट नो या यस पे लगा देंगे, हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि हम इसको यस या नो क्यों कह सकते हैं, ये चीजें हम आपको बताएंगे। आपको एग्जाम में चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर चीजों को समझेंगे तो आपका जो एंट्रेंस निकालना के बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। अगर आप चीजों को रटेंगे, चीजों को याद करने के चक्कर में लगेंगे तो आपको इतना प्रेशर माइंड हो जाएगा, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर चीज को एक समझना है, हर एक मीनिंग को समझना है। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। देखो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझना है चीजों को, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी, देखो NO का मतलब है नंबर, ठीक है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें आपसे, पहले 3 क्वेश्चन लेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देंगे, फिर आगे क्वेश्चन बाद में लेंगे। हमारे पास 6 क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 क्वेश्चन करेंगे। देखो आपसे बोला गया एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप बहुत ध्यान समझिए इसे। एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, देखो इसका उल्टा ही पूछा गया। अब आपके सामने हम इनका सॉल्यूशन देंगे। स्टूडेंट आप पहले वीडियो को पॉज करें और इन तीनों क्वेश्चन को अपने आप खुद से ट्राई करें। जब आप खुद से ट्राई करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन बाद में देखें, तब आप खुद से ट्राई करेंगे, चीजों को खुद एनालाइज करेंगे, तब आप गलती करेंगे। देखो गलती करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बार बार गलती करना बुरा होता है। आपको गलती करने से घबराना नहीं है, गलती करना बेटा कोई बुराई नहीं, लेकिन बार बार गलती करना बुरा होता है। ये चीजें अगर आप अभी खुद से ट्राई कर रहे हैं, आप अभी घर पे हैं, लेकिन अगर आप घर पे अगर गलत कर देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इसे गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में गलती करेंगे तो वो नहीं सुधर सकती। तो इसका मतलब यह है, हम आपको बस एक लाइन में समझा देते हैं, गलती करना बुरा नहीं होता, बार बार गलती करना बुरा होता है। तो इसलिए आप खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। जब इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। या आप इसके आपके सामने यस नो की जगह आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, आपके सामने आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको हम इसके सॉल्यूशन देते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को समझिए, एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में देखो जो टॉपर बच्चा होता है वो कहीं अलग से नहीं आता, या वो डायरेक्ट जमीन पर नहीं उतरता, वो सब हम में से होते हैं। लेकिन वो क्या करता, उसका तरीका क्या होगा, वो क्वेश्चन को समझता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझता है। क्वेश्चन को पढ़ो तब उसका सॉल्यूशन दो। देखो क्या बोलेगा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, यस या नो। सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। देखो यहाँ पे नंबर्स भी लिख लीजिए।
तो स्टूडेंट आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब आप कॉपी पेंसिल रख दीजिए, अब आप केवल स्क्रीन पर देखिए, आप केवल सामने देखिए, आप सामने देखना है, आपको समझना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, इसका आपको पोस्टमार्टम करके देंगे इस क्वेश्चन का। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपका गलत हो ही नहीं सकता, अगर आपका गलत हो जाए तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है आपके लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हमसे बोला गया, देखो क्वेश्चन समझिए, एवरी होल नंबर। अब आप होल नंबर आया है तो होल नंबर बताइए कौन से होते हैं। तो सर ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने बताया था सर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं होल नंबर। और आगे देखिए नेचुरल नंबर, तो आप नेचुरल नंबर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो हमसे बोला गया क्या सभी ये नंबर, क्या ये सभी नंबर ये वाले नंबर होते हैं। देखो बहुत ध्यान समझे आप, हमसे बोला गया, क्या बोला गया है, देखो आप बहुत ध्यान से देखें, क्या ये सभी नंबर ये वाले नंबर होते हैं। तो आप कहेंगे नो। क्यों कहेंगे आप नो, क्योंकि आप सब जानते हैं इसमें 0 भी आ रहा है और इसमें 0 नहीं आ रहा। आप कैसे कहेंगे नो, आपको हर चीज का रीजन होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं हम कि प्रत्येक एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। इसमें बोलेगा कि ये सारे नंबर ये नेचुरल नंबर हैं, तो आप कहेंगे नो, यस, नो, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये गलत चीज है, क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा। अगर आप उसका उल्टा करें, आप ऐसे कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो यस ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि प्रत्येक ये सारे नंबर ये तो होते हैं लेकिन ये नहीं होते। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा, तो ये सारे नंबर ये नहीं हो सकते, ये सब नंबर ये नहीं हो सकते, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो इंटीजर क्या होते हैं सर, सर आपने बताया था इंटीजर्स ये होते हैं। देखो ये सेकंड का सॉल्यूशन है। अब आपको देखना है आपके कितने सही हैं, 2 में से आप 3 में से आपके कितने सही हैं। एवरी इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं सर, आपने बताया था 0 इस तरीके से, +1, +2, +3, -1, -2, -3, तो ये होते हैं सर इंटीजर। आपसे बोला गया एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं सर, हमने सीखा ऐसे नंबर जिन्हें हम बट्टे के फॉर्म में लिख लें, तो वे सब क्या कहलाते हैं, सब रैशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर हम सब इन नंबर के नीचे 1 ले लेते हैं तो ये सब क्या आ जाएंगे, p/q के फॉर्म में आ जाएंगे, क्या के फॉर्म में आ जाएंगे, बटे के फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यस, ये ऑप्शन आपका यस, क्योंकि हम सबको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सबको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सबको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, इस तरीके से आप याद रखिए। तो सेकंड का आपको ऑप्शन मिल गया। अब थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड आप समझिए, देखो इसका उल्टा पूछा गया, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। अब आप मुझे कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, आप पहले ये बताइए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर तो आपने बताया था सर p/q के फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं होने चाहिए, बस ये बताया था आपने। तो मैं आपसे कहूं क्या 2/3, 2/3 रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस। क्यों है, क्योंकि सर आपने तो बटे में लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है, और नीचे भी 0 नहीं है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। क्या ये इंटीजर है, ये पूछेगा आपसे इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होते हैं सर, इंटीजर तो -1, -2, -3, 0 इस तरीके से, +1, +2। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 3 से डिवाइड करें आप, पॉइंट लगाए, कितना आएगा 28, 0.66 आएगा, 0.6। क्या 0.6 इस नंबर में कहीं भी आता है, क्या 0.6 इसमें कहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, नो। क्यों गलत है, क्योंकि 2/3 ये क्या है, 2/3 रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ये क्या है, इंटीजर नहीं है। ये काय में आ रहा है, ये तो डेसिमल में आ रहा है, ये काय में आ रहा है, डेसिमल में, तो इसमें तो कहीं आते नहीं है। 0, 1, 2, 3 माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन सर पॉइंट वाला तो हमने सीखा नहीं। क्या मैं आपसे बात करूं, आप ऐसे कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, यू नो, लेकिन एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। देखो प्रत्येक, इसका उल्टा तो सही हो सकता है, लेकिन ऐसा सही नहीं हो सकता। एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, नो, ये फॉल्स है, ये चीजें क्या है, गलत है। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो हमने आपको बताया एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो इसका आपको फॉल्स लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये सब नंबर ये नहीं होते। देखो यहाँ पे 0 भी आ रहा है और इसमें 0 नहीं है, 0 नहीं है। फिर हमने बताया एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बिल्कुल, क्योंकि आप सभी नंबरों को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, ये गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर तो ये 2/3 है, लेकिन ये इंटीजर तो नहीं है।
तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो ऐसी ही वीडियो आपको अगर देखनी है, ऐसी वीडियो अगर आपको देखनी है तो आपको एनर्जी के साथ पढ़ना होगा। आपको क्या करना होगा, ऐसी वीडियो के लिए आपको एनर्जी के साथ पढ़ना होगा। आपके अगर एनर्जी हाई है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखो ये लास्ट 30 डेज है आपके पास, और लास्ट 30 डेज आपका सिलेक्शन, आपके एक सीट पक्के कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं करा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये 30 दिन आपका सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो स्टैंड अब बात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चा गलती कर बैठता है, यहाँ पे बच्चा गलती कर बैठता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जामिया में पूछे जा चुके हैं। तो स्टैंड आप बहुत ध्यान से समझें इन क्वेश्चनों को। अब अभी तक हमने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, हमने वही आप चीज को क्वेश्चन कराए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके जो एमयू 11th 9th एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो सब कुछ बात करने वाले हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सब कुछ देखने वाले हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप नेक्स्ट पहले ये वाला लेक्चर देखें तभी वो लेक्चर देखें। तो नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको अच्छे से पढ़ के आना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अब बात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो तो अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, तो देखो अब बात करते हैं 4 क्वेश्चन। देखो हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपसे क्या बोला गया, एवरी नेचुरल नंबर ये होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पहले आपको अच्छे से समझ लेना है क्वेश्चन को, तब आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, ये क्या होने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। आपको बताना है यस या नो में। तो स्टूडेंट हम ले लेते हैं, देखो इसका एग्जांपल, यस या नो। तो स्टूडेंट आप अगर बहुत ध्यान से देखें, ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। देखो ये क्या है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इसमें बोला गया क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, और होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल, क्योंकि ये सब नंबर इन्हीं के अंदर आ रहे हैं, ये सब नंबर इन्हीं के अंदर आ रहे हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इसका उल्टा गलत है, इसका उल्टा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो इसका आपको ऑप्शन यस यस में करना है, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि देखो आप सब समझते हैं नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सब नंबर इनमें समा जाएंगे, ये सब नंबर इनमें चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये नंबर सब ये इसमें है, तो सब नंबर ये होते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं बस। अब बात करें आपसे एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो ये तो आप समझ सकते हैं एवरी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बताइए आप पहले क्या होते हैं सर, इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5, इधर को चलेंगे तो -1 -2 -3। और होल नंबर क्या होते हैं सर 1 2 3, 0 भी ले लीजिए 4 5 6। तो आप कह सकते हैं सर इनमें तो माइनस भी आ रहा है सर, लेकिन होल नंबर में तो माइनस कहीं भी नहीं आता। इनमें तो माइनस भी आता है इंटीजर्स में, लेकिन इनमें तो माइनस कहीं नहीं आ रहा, निगेटिव नहीं होते है। तो इसका मतलब क्या है, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। तो इसमें आप लगाइए नो, क्या लगाइए नो, इसमें क्या लगाएंगे आप नो। तो ये बात आपकी गलत है, फॉल्स है, गलत। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये आपकी बात गलत है, क्योंकि सर यहाँ तो माइनस के नंबर भी आते हैं और माइनस तो इनमें होते नहीं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो रैशनल नंबर आप जानते हैं सब क्या होते हैं सर, वही जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं, बस नीचे 0 मत कर दियो सर,
तो आप कह सकते हैं बिल्कुल हम नहीं करने के जीरो लोग। क्या होल नंबर होते हैं? अब मैं आपसे बात करूं कि 3/5 रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे है एक। क्यों है सर? क्योंकि सर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और नीचे भी जीरो नहीं है। लेकिन होल नंबर तो सर भी होते हैं 0 1 2 3 4 5। अब देखो ये क्या है बर्थडे में लिखा हुआ और ये क्या है 0 1 2 3 4। क्या आपने होल नंबर में इस तरीके के नंबर देखे कभी बर्थडे में? तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी गलत बात है। इसमें कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो नहीं। तो आपको स्टैंड ऐसे ही क्लियर करना है, ऐसी एनर्जी के साथ में पढ़ना है। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, काफी अच्छा लेक्चर हुआ। अपना कमेंट में रेस्पॉन्स जरूर दें, कैसा आपको लेक्चर लगा है, आगे वीडियो किस टाइप की बनानी है, आप अपने सजेशन दें। वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसी लगी है वीडियो पे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो स्टैंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम लास्ट 20 ईयर्स पीवाईक्यू करने वाले हैं, लास्ट 20 ईयर्स पीवाईक्यू करने वाले हैं, बड़ी क्लास होने वाली है। तो स्टूडेंट वीडियो को शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।